हरी हरी बोल फ्रेंड्स। आई एम शैलजा लाल फ्रॉम मेरठ। आज मैं आप सबके सामने अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने गोलोक एक्सप्रेस लास्ट ईयर जुलाई 2020 में ज्वाइन किया फ्रॉम माय फ्रेंड रिचा गुप्ता, लुधियाना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने रिचा को माध्यम बनाया, मैसेंजर बना के मेरी लाइफ में भेजा। तो वो कहते हैं ना कि भगवान जी अपने भक्तों को खुद ही कोई ना कोई ज़रिया बना के अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में वो ज़रिया थी रिचा गुप्ता। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती थी, फेसबुक पे जो भी कोई मुझे स्टोरी अच्छी लगती या कुछ इवेंट अच्छा लगता या भगवान जी की कोई भी फ़ोटो अच्छी लगती, तो वो मैं अपनी स्टोरीज़ में या अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर लिया करती थी। तो फ्रेंड्स, एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई। तो वो मुझे कहने लगी कि तुमने कोई प्लेटफॉर्म या कोई इंस्टीट्यूशन कुछ इस तरह का ज्वाइन किया हुआ है जो तुम इस तरह की जो स्टोरीज़ है वो सब शेयर किया करती हो। तो फ्रेंड्स, मैंने उसको कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो फिर वो मुझे बताने लगी कि उसने जो है वो गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया हुआ है। और वो मुझे कहने लगी कि अगर तुम भी ज्वाइन करना चाहती हो तो यू कैन डू इट। तो फ्रेंड, जैसे हम लोगों की आदत होती है ना, हम लोग हर किसी चीज़ को मना कर देते हैं ये एक्सक्यूज़ बना के कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो सिमिलरली फ्रेंड्स, मैंने भी उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो फिर कुछ दिन बाद मुझे उसने कॉल करके कहा कि वो खुद भागवत गीता जो है वो पढ़ा रही है। तो वो रात को क्लासेस लेती है। तो मैंने कहा कि तुम ये वाला सेशन कंप्लीट कर लो तो नेक्स्ट राउंड में मैं भी ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं बीच में से ज्वाइन करती हूँ तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो फिर उसका जो रेस्टिंग टाइम था वो सेक्रीफाइस करके वो मेरे को बीच में एक एक दो दो चैप्टर करा के, दो दो तीन तीन श्लोक करा के उसने मुझे वो जो मेन क्लास थी उसके साथ ज्वाइन किया। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं भगवत गीता पढ़ती गई, मेरी जो मिसकंसेप्शंस थी या मेरी क्वेरीज थी, मेरे क्वेश्चंस थे, मेरे तर्क थे, वो उनके ना सबके मुझे आंसर्स मिलते गए। तो फ्रेंड्स, जब हमने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, भगवत गीता पढ़नी शुरू करी, तो मुझे भोग का कंसेप्ट पता चला, मुझे माला का कंसेप्ट पता चला। तो फ्रेंड्स, जब मुझे भोग लगाने के लिए कहा गया तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज वगैरह भी बनता था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं भोग नहीं लगा पाऊँगी। तो मुझे उन्होंने गाइड किया कि नहीं, आप एक बारी स्टार्ट करो तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी आपकी दुविधाएं हैं वो दूर होती जाएंगी, बट यू हैव टू मेक अ स्टार्ट फर्स्ट। तो मैंने भोग लगाना शुरू किया। तो मुझे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में नॉनवेज है तो आप वो मतलब बिना अनियन, बिना गार्लिक का कुछ भी भोग लगा सकते हैं। चाहे आप दही चीनी लगा लो, नट्स लगा लो, फ्रूट्स लगा लो, सिंपल छोटी सी परौंठी बना के कान्हा जी को भोग लगाओ। क्योंकि भगवान जी जो हैं वो भाव के भूखे होते हैं, उनको ये नहीं होता कि आपने क्या क्या भोग लगाया है। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही करना शुरू किया। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स, मेरे घर में जो है बिल्कुल ही नॉनवेज जो है अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो लास्ट ईयर कार्तिक के मन में सबसे पहले मेरे बेटे ने बोला कि वो नॉनवेज नहीं लेगा, फिर मेरी डॉटर ने बोला। अब हमारे घर में ये है कि बिल्कुल भी घर में नॉनवेज नहीं आता है, और अगर इन केस किसी को लेना है तो वो घर के बाहर ही कंज्यूम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मेरे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस है, और एक तरह से ये मेरे लिए तो मैजिक ही है कि भाई जो अब मेरे साथ हुआ है। और ये सब जो हुआ है मेरा गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के कारण, भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ने के कारण, भगवत गीता पढ़ने के कारण, नित्य निरंतर जुड़े रहने के कारण ही ये सब हुआ है। तो मैं भगवान जी को थैंक यू करना चाहूँगी, अपनी फ्रेंड को भी थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल।